हेलो डियर स्टूडेंट, वेव एंड ओसिलेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टों को फर्दर इम्प्रूव करते हैं। और हमारा टॉपिक जो ऑब्जेक्टो आज मैं डिस्कस करूँगा वो है प्रोग्रेसिव वेव। इसके से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टो हैं उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑब्जेक्टो है जिसका गिवन डेटा है, टू वेव आर गिवन बाय, जिसका वेव फंक्शन है वाई साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और एक दूसरा वेव है जिसका वेव फंक्शन है y2 a cos ओमेगा टी माइनस थीटा। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज डैश। इस दोनों वेव्स के फेज डिफरेंस में क्या होगा, क्या ये 90 डिग्री से एक दूसरे से अपोजिट होंगे या π/2 होंगे, 54 100 मिनट्स होंगे, ऑल ऑफ द अबव होंगे। तो हमें पता है जो फेज डिफरेंस होता है वेव का, जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है, फेज डिफरेंस ऑफ वेव जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री π/2 को भी कहते हैं, 400 मिनट्स से भी हम इसको वो करते हैं, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है। फर्दर एमसीक्यूज हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड। अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, द चेंज इन द फेज एंड द रिफ्लेक्शन विल बी डैश। कहते हैं कि एक वेव है जो कि एक रिजिड सपोर्ट के साथ टकराती हैं, उससे रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होती है। तो ये किस एंगल से होती है, पाई रेडियन यानी 180 रेडियन से, 90 से, या 360 से, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि ये वेव जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में वापस आया सेम वेव, तो ये रिफ्लेक्ट कर गया 180 डिग्री के साथ। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पाई रेडियन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट, द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये वेव है और इसके पार्टिकल हमें पता है ये वाइब्रेट होते हैं along the mean position, about their mean position whenever a wave travel through the medium। जब हमें पता है कि किसी भी वेव की पार्टिकल जो हैं वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट होते हैं, लेकिन जब ये किसी मीडियम से ट्रेवल करता है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशन ऑफ टू सच पार्टिकल इज डैश। दो पार्टिकल जो होते हैं जिससे ये वेव बना हुआ होता है, जिस पार्टिकल से इसका क्रस्ट या ट्रफ बना हुआ है, उसमें फेज डिफरेंस क्या आएगा, यानी उसके पार्टिकल के वाइब्रेशन के साथ साथ उसके फेज डिफरेंस क्या आएगा, वेरीज विद टाइम। क्या अगर कुछ पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो कुछ क्या करेंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ पार्टिकल आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये है। वेरीज विद डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, जब ये किसी डिस्टेंस के साथ ट्रेवल करता है तो इसके पार्टिकल एक दूसरे से अलग होंगे, या ये होगा वेरीज विद द टाइम एज वेल एज डिस्टेंस, और जितना हम टाइम फासला ट्रेवल करेंगे इतने ये पार्टिकल वेरी कर जाएंगे, या इज़ ऑलवेज ज़ीरो, या ये ऑलवेज ज़ीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि वेरीज विद टाइम, अगर क्रस्ट के पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो सेम ड्यूरेशन के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद ये पार्टिकल नीचे, क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ वाइब्रेट करना है। एक दफ़ा अगर वर्टिकल 90 डिग्री की में ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो सेम ही ड्यूरेशन में ये हाफ डिग्री, ये 90 डिग्री प्रीवियस में भी आएंगे, यानी ये एलंग स्ट्रेट लाइन, ये पार्टिकल एलंग द मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट के इर्द गिर्द पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे। या फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ से ये मूव करके इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा इससे आगे, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, दोनों के एम्पलीट्यूड हाई एम्पलीट्यूड है, यानी ये एम्पलीट्यूड है और ये एम्पलीट्यूड है, इससे आगे तो पार्टिकल नहीं जा सकता, तो लिहाजा इसको फिर क्या होगा, रिवर्स में भी आना पड़ेगा, यानी सेम टाइम ये वेरीज करते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव हैं, अ पल्स आर अ वेव ट्रेन ट्रेवल along a straight string and reach the fixed end of the string। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा वेव जो हैं, पल्सेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं, और ये एक जगह पे फिक्स्ड भी है ये स्प्रिंग। इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ये रिफ्लेक्ट करेगा बैक वेव को, तो क्या होगा, द सेम फेज इज द इंसिडेंट पल्स बट द वेलोसिटी रिवर्स। सेम वेव सेम फेज में मूव करेगा लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होगी,
द फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री, इसका एंगल तो चेंज हो जाएगा विद नो रिवर्सल वेलासिटी, लेकिन इसको प्रीवियस वेलासिटी जो है वो नहीं मिलेगी। द सेम फेस इज द इंसिडेंट पल्स, फेस सेम, एंगल वही सेम होगा लेकिन विद नो रिवर्सिबल वेलासिटी, लेकिन इसके पास वेलासिटी नहीं होगा। अ फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री विद वेलासिटी रिवर्स, और इसका एंगल अगर वेव इस डायरेक्शन में फर्स्ट टाइम मूव कर रहे, जब ये रिजिड बॉडी के साथ टकराएगी तो ये वापस मूव करेगी और सेम वेलोसिटी के साथ करेगी, सेम वेलोसिटी के साथ करेगी, लेकिन फेस चेंज हो गया और फेस यहाँ होगा 180 डिग्री। इंसिडेंट वेलोसिटी इक्वल टू होगी रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी। थैंक यू स्टूडेंट।